जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की। महिला बेहोश। जयपुर में कांग्रेस की हिसाब मांगो रैली के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। नेहरू पैलेस से नगर निगम मुख्यालय जा रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान एक महिला कार्यकर्ता घायल होकर बेहोश हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता सफाई व्यवस्था, जलभराव, जाम सीवर लाइन, टूटी सड़कों और बंद रोड लाइटों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। स्कूल बसों में ठूंस ठूंस कर बच्चे भरने पर भड़के ग्रामीण। जयपुर के जोबनेर में स्कूल बस हादसे में घायल छात्रा लक्षिता कुमावत की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने 4 निजी स्कूल बसों को रोककर प्रदर्शन किया। जांच के दौरान 42 सीटर बस में 98 बच्चे मिलने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बसों में क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाया जा रहा था। बसों पर अनिवार्य बाल वाहिनी भी नहीं लिखा था। ग्रामीणों ने स्कूल संचालकों पर बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया। जयपुर में 6 एकड़ में बन रहा 17 मंजिला मंदिर। जयपुर के जगतपुरा स्थित गुप्त वृंदावन धाम में राधा कृष्ण शिला पूजन कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वैष्णव विधि विधान से पूजा कर भगवान श्री कृष्ण बलराम की महाआरती की। मंदिर करीब 6 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है और इसे राजस्थान के बड़े आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। 17 मंजिला इस धाम में विशाल दर्शन हॉल, प्रेजेंटेशन रूम, ऑडियो विजुअल थिएटर और वैदिक म्यूजियम बनाया जाएगा। मंदिर का उद्घाटन अगले साल 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की योजना है। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। झालावाड़ स्कूल में घुसा पानी, 30 स्टूडेंट फंसे। राजस्थान में मानसून सक्रिय है और कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के झीकनी गांव स्थित सरकारी स्कूल में पानी घुसने से 30 से ज्यादा छात्र फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। काली सिंध बांध के 12 गेट खोले गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 10 और 11 अगस्त को दक्षिणी राजस्थान में कई जगह तेज और भारी बारिश हो सकती है। बारिश का दौर 13 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। राजस्थान में प्राइवेट बसों के चक्काजाम का ऐलान। राजस्थान में प्राइवेट बस ऑन ऑपरेटर्स ने परिवहन विभाग के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। ऑन ऑपरेटर्स के अनुसार 10 अगस्त की रात 11:59 पर से प्रदेश भर में बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी गई है। रविवार को जयपुर में हुई बैठक में विभिन्न बस संगठनों ने यह फैसला लिया। ऑन ऑपरेटर्स का कहना है कि उनकी मांगों और समस्याओं पर सुनवाई नहीं होने के कारण आंदोलन का फैसला लिया गया है। उदयपुर में जमीन मकान खरीदना हुआ महंगा। उदयपुर में जमीन और मकान खरीदना अब महंगा हो गया है। सरकार की ओर से डीएलसी दरों में बढ़ोतरी के बाद नई दरों के आधार पर रजिस्ट्री की जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों में डीएलसी दरें 5 से 49% तक बढ़ाई गई हैं। शहर से सटे पेराफेरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सरे, मुंडवास, नागदा, रेबारियों का गुड़ा, सुखेर और वाड़ा जैसे इलाकों में दरें तेजी से बढ़ी हैं। शहरी विस्तार और बाजार कीमतों में अंतर को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। राजस्थान में किसानों को घर बैठे मिलेगा यूरिया डीएपी। राजस्थान के किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों से राहत देने की तैयारी है। कृषि विभाग 15 अगस्त के बाद यूरिया और डीएपी की ऑनलाइन बुकिंग प्रदेश भर में शुरू करने की योजना बना रहा है। किसान एफएफएस ऐप से घर बैठे खाद की बुकिंग कर सकेंगे। ऐप नहीं चलाने वाले किसान ई मित्र के जरिए बुकिंग करा पाएंगे। खाद के वितरण केंद्र और उपलब्ध स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। अगले चरण में खाद की होम डिलीवरी शुरू करने की तैयारी है। अमेरिका से समझौते के विरोध में प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नीतियों और अमेरिका के साथ कथित किसान विरोधी समझौते के विरोध में वामपंथी संगठनों ने प्रदर्शन किया। एसएफआई और अन्य कार्यकर्ताओं ने जेल चलो आंदोलन के तहत जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। शिक्षक भवन से पैदल मार्च करते हुए कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सामूहिक गिरफ्तारियां। वामपंथी नेता महिपाल पूनिया ने आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ समझौते किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए नुकसानदायक हैं। डाकघरों में राखी के लिए 10 रुपए के वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब्ध। रक्षाबंधन पर राखी सुरक्षित और समय पर पहुंचाने के लिए जालोर और सिरोही जिले के सभी डाकघरों में विशेष व्यवस्था की गई है। सिरोही मंडल के डाकघरों में 10, 15 और 30 रुपए के 3 पैकिंग विकल्प उपलब्ध हैं। ये सभी वाटरप्रूफ सामग्री से तैयार किए गए हैं। इनमें 10 रुपए का छोटा राखी लिफाफा, 15 रुपए का राखी लिफाफा और 30 रुपए का राखी बॉक्स शामिल है। राखी जल्दी पहुँचाने के लिए स्पीड पोस्ट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
सांसद हनुमान बेनीवाल ने निकाय चुनाव के लिए उतारी 41 नेताओं की फौज। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नगर निकाय चुनाव 2026 की तैयारियां तेज कर दी हैं। आरएलपी ने प्रदेश भर में संगठन मजबूत करने के लिए 41 जिला प्रभारियों की सूची जारी की है। इसमें पूर्व विधायक, पूर्व प्रधान, स्थानीय नेता और युवा चेहरों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। पार्टी का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में अपना जनाधार बढ़ाना और प्रमुख दलों को चुनौती देना है। सभी जिला प्रभारियों को अपने अपने जिलों में जाकर जमीनी स्तर पर काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जोधपुर में 26 किलो डोडा पोस्ट के साथ तस्कर गिरफ्तार। जोधपुर के मंडोर थाना पुलिस ने लालसागर रोड स्थित एक मकान में दबिश देकर तस्कर जयराम उर्फ कालू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 26 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों को पुड़िया बनाकर मादक पदार्थ बेचता था। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। तलाशी के दौरान घर से डोडा पोस्ट से भरे 2 कट्टे मिले। मामले में पूछताछ जारी है। थाने में पुलिस के सामने किन्नरों में चले लात घूंसे। अजमेर के गंज थाने में शिकायत लेकर पहुंचे किन्नरों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। मुस्कान और मनीषा गुट के बीच लात घूंसे चले और मारपीट के दौरान कपड़े भी फाड़े गए। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत कराया। दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस के अनुसार विवाद बधाई के रुपयों को लेकर चल रहा था। एक पक्ष ने दूसरे गुट के घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। आबूराज में होटल से मिली बांग्लादेशी महिला। सिरोही जिले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए चल रहे अभियान के दौरान आबूराज माउंट आबू से एक संदिग्ध महिला को पुलिस ने दस्तयाब किया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम शीला अख्तर उर्फ उमा इस्लाम और उम्र 19 वर्ष बताई। पुलिस के अनुसार महिला ने खुद को बोरिसाल बांग्लादेश का निवासी बताया और करीब 4 वर्ष पहले बिना वैध दस्तावेजों के भारत आने की बात स्वीकार की। महिला को वन स्टॉप सखी सेंटर लाया गया। जिला विशेष शाखा मामले की जांच कर रही है। बीकानेर में 25 लाख की 465 पेटी अवैध शराब जब्त। बीकानेर में ऑपरेशन नीलकंठ के तहत महाजन पुलिस ने अर्जनसर पल्लू मेगा हाईवे पर कार्रवाई करते हुए 465 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब से भरा कैंटर पकड़ा। पुलिस के अनुसार शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए है। नाकाबंदी के दौरान कैंटर की तलाशी लेने पर चंडीगढ़ निर्मित शराब बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में शराब पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस ने कैंटर के साथ चल रही फॉर्च्यूनर गाड़ी भी पकड़ी। इसमें सवार सतपाल उर्फ नैना और सुशील कुमार को दस्तयाब किया गया है। भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट शुरू। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने सोमवार से विशेष ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। जैसलमेर से लगी सीमा पर जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यह अभियान 17 अगस्त तक जारी रहेगा। सीमा पर रात के समय निगरानी के लिए नाइट विजन डिवाइस, थर्मल इमेजर और हाईटेक ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीएसएफ जवान घुसपैठ, हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ हाईवे पर रोडवेज बस पलटी, 10 घायल। प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर कार को बचाने के प्रयास में राजस्थान रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 महिलाओं समेत 10 यात्री घायल हुए हैं। सभी को प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 3 घायलों की हालत गंभीर बताई गई है। हादसा धमोतर थाना क्षेत्र के भूतियावाड़ घाटे के पास सुबह करीब 6:30 पर हुआ। बस सूरत से चित्तौड़गढ़ जा रही थी और उसमें करीब 45 से 50 यात्री सवार थे। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। जयपुर में ऑनलाइन सट्टेबाजी गैंग का भंडाफोड़। जयपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी वैशाली नगर के हनुमान नगर स्थित एक अपार्टमेंट से सट्टेबाजी का नेटवर्क चला रहे थे। उनके पास से 3 डायरियां मिली, जिनमें करोड़ों रुपए की सट्टेबाजी का हिसाब बताया जा रहा है। पुलिस ने 12 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 3 आईपैड, 4 वाईफाई राउटर, 7 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक और 2 पासपोर्ट बरामद किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच जारी है। युवती को बाइक के पेट्रोल टैंक पर बैठाकर स्टंट। अजमेर में बाइक पर खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। वीडियो में युवक एक युवती को बाइक के पेट्रोल टैंक पर बैठाकर तेज रफ्तार में बाइक चलाता नजर आया। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। घटना 6 अगस्त की रात पुष्कर घाटी से अजमेर आते समय की बताई गई है। पुलिस ने सीसीटीवी और बाइक नंबर के आधार पर युवक की पहचान की। आरोपी की पहचान पीसांगन निवासी प्रदीप कुमार सिवासिया के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है।
आरसीए के 29 सितंबर को होंगे चुनाव। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए के चुनाव 29 सितंबर को होंगे। प्रशासक भास्कर ए सावंत ने हाईकोर्ट में चुनाव कार्यक्रम पेश किया है। हाईकोर्ट ने पूर्व रणजी खिलाड़ी राजीव प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आरसीए की एडहॉक कमेटी को निलंबित किया था। इसके बाद भास्कर सावंत को प्रशासक नियुक्त कर जल्द चुनाव कराने के निर्देश दिए गए। याचिका में आरोप लगाया गया था कि एडहॉक कमेटी को अंतरिम व्यवस्था के लिए बनाया गया था, लेकिन समय पर चुनाव नहीं कराए गए। बेटे को बचाने आवारा कुत्ते से भिड़ी मां, दोनों हाथ चबाए। बांसवाड़ा में 5 साल के बेटे को आवारा कुत्ते से बचाने के दौरान मां कविता गंभीर रूप से घायल हो गईं। घर के बाहर नाले के पास खेल रहे बच्चे पर कुत्ते ने हमला करने की कोशिश की। मां ने तुरंत बच्चे को बचाने के लिए उसे अपने हाथों से ढक लिया। इस दौरान कुत्ते ने महिला के दोनों हाथों को काट लिया और गहरे घाव हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एमजी अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार अब महिला की हालत सामान्य। सोने की कीमत 1440 बढ़कर 1.51 लाख हुई। सोने और चांदी की कीमतों में 11 अगस्त को तेजी दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1440 रुपए बढ़कर 1.51 लाख रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 1909 रुपए महंगी होकर 2.33 लाख रुपए हो गई। अगस्त में सिर्फ 6 दिनों में सोना 8,201 और चांदी 14,995 रुपए महंगी हो चुकी है। इस साल सोने की कीमत करीब 18,000 रुपए बढ़ी है। इससे पहले जनवरी में दोनों धातुओं ने रिकॉर्ड स्तर छुआ था। डूंगरपुर में जेल भरो आंदोलन, किसान मजदूरों ने दी गिरफ्तारियां। डूंगरपुर में सीटू के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा और मजदूर संगठनों ने जेल भरो आंदोलन किया। सैकड़ों किसान और मजदूरों ने शहर में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सामूहिक गिरफ्तारियां भी दी। संगठनों ने 4 नए लेबर कोड वापस लेने और पुरानी श्रम संहिताएं बहाल करने की मांग की। उनका आरोप है कि नए कानून मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। अमेरिकी कृषि व्यापार समझौतों का भी विरोध किया गया। चूरू में 1 करोड़ की अवैध शराब पकड़ी। चूरू की कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन नकेल के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने NH 52 पर लांबा पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी के दौरान शराब से भरा कंटेनर पकड़ा। तलाशी में 961 कार्टन अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जाँच में सामने आया कि शराब चंडीगढ़ से गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस ने कंटेनर जब्त कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। नगरीय निकायों को 100% कचरा संग्रहण से लेकर टूटी सड़कों की मरम्मत तक के निर्देश स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को सफाई और बुनियादी सुविधाओं को लेकर निर्देश जारी किए हैं। निकायों को घर घर 100% कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने और लंबे समय से जमा लीगेसी वेस्ट को बढ़ने से रोकने को कहा गया है। इसके अलावा बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की जल्द मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए हैं। DLB डायरेक्टर ने निकाय प्रमुखों से सफाई व्यवस्था मजबूत करने और सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा नहीं होने देने को कहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बोले, जीतकर भागने वालों को नहीं मिलेगा टिकट, कोटा देहात। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने पंचायती राज और निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर पार्टी की रणनीति बताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार केवल जिताऊ नहीं बल्कि टिकाऊ उम्मीदवारों को टिकट देगी। उन्होंने बीजेपी पर धनबल और हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति करने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक जिस नेता की सिफारिश पर उम्मीदवार को टिकट मिलेगा, चुनाव के बाद उसकी निष्ठा की जिम्मेदारी भी उसी नेता की होगी। पार्टी पाला बदलने वाले नेताओं से बचने की रणनीति बना रही है। रंगाई धुलाई की 11 अवैध फैक्ट्रियों में चला बुलडोजर। बालोतरा जिले में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ SIT ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस, प्रशासन और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की संयुक्त टीम ने 11 अवैध कपड़ा धुलाई रंगाई इकाइयों को JCB से ध्वस्त किया। कार्रवाई गिड़ा और पाटोदी थाना क्षेत्रों में हुई। अधिकारियों के अनुसार इन इकाइयों के संचालन से औद्योगिक प्रदूषण की शिकायतें मिली थीं। जांच के बाद पाटोदी में 9 अवैध इकाइयां चिन्हित की गईं। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध संचालन और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। स्कूल में नशा करने वाले शिक्षकों की बनेगी सूची। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर ने भीलवाड़ा में शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्कूलों में अनुशासन और व्यवस्था सुधारने के लिए सख्त निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि स्कूलों में नशा करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों को ऐसे शिक्षकों की पहचान कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही शिक्षक कक्षा में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। कक्षा में जाने से पहले मोबाइल संस्था प्रधान के पास जमा कराना अनिवार्य होगा।
किरोड़ी बोले, लोग कहते हैं मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन जब तक उनके शरीर में जान है आरक्षण का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। कार्यक्रम नांगल प्यारीवास स्थित मीणा हाईकोर्ट परिसर में हुआ। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा के जीवन और संघर्ष पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। उन्होंने युवाओं से समाज और इतिहास को समझने की अपील की। राजस्थान में आज रात से थम जाएंगे 35,000 निजी बसों के पहिए। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों ने परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। 10 अगस्त की रात 11:59 पर से प्रदेश भर में निजी बसों का संचालन बंद होगा। ऑपरेटरों का दावा है कि करीब 35,000 बसें हड़ताल में शामिल होंगी, जिससे रोजाना लाखों यात्रियों की आवाजाही प्रभावित होगी। उनका आरोप है कि करीब 2,500 बसें सीज हैं और मनमाने चालान काटे जा रहे हैं। ऑपरेटरों के अनुसार कार्रवाई से बस मालिकों और कर्मचारियों की आजीविका प्रभावित हो रही है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली रजिस्ट्रेशन शुरू। अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र में पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत पंजीकरण शुरू हो गया है। पात्र परिवारों को हर महीने 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। योजना में घर की छत पर 1.1 किलोवाट रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर 50,000 रुपए तक की सहायता या सब्सिडी का प्रावधान है। पात्र उपभोक्ता बिजली निगम कार्यालय या घर घर पहुंच रहे डिस्कॉम कर्मचारियों के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं। योजना का उद्देश्य बिजली बिल में राहत देना है।